नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन। पढ़ने क्या, हम उसको याद करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिम्टम देखते रहना है और मेरी कहानी को सुनते रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमोनियम कार्बोनिका। तो कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, एक अमीना कार वाली लड़की होती है। अमीना कार वाली 13-14 साल की लड़की है। ठीक है, अब क्या हुआ, मम्मी ने उसका कार दिला दी उसको, तो अब उसका नाम रख दिया गया अमीना कार वाली, अमोनियम कार्बोनिका। ठीक है, अब मम्मी ने कार क्यों दिलाई कि बेचारी 13-14 साल पर इतनी मोटी हो चुकी थी कि क्या बताया जाए। ठीक है, चलना फिरना मुश्किल मुश्किल हो गया था उसका, तो माँ ने कार दिला दी। ठीक है, अब मोटी तो थी वो, लेकिन एक गड़बड़ और थी साथ में कि वो जो है कमज़ोर दिल की लड़की थी, वीक हार्ट था उसका। ठीक है, फैट पेशेंट विद वीक हार्ट। और जब थोड़ा सा भी कुछ होता, आहट होती, कुछ भी होता, तो उससे उसकी जो दिल की जो धड़कन थी वो बढ़ जाती और उसको महसूस होती पाल्पिटेशन। ठीक है, साथ में फेंटनेस भी होने लगता उसको। तो फैट पेशेंट विद वीक हार्ट, पाल्पिटेशन एंड फेंटनेस। ठीक है, और कमज़ोर दिल की लड़की थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी उसके लिए कि जैसे ही वेट स्टॉर्मी वेदर आता, ठीक है, वो मौसम जिसमें बारिशें, आंधी तूफान चल रहे होते हैं और बिजलियां चमक रही होती हैं, उसमें तो उसकी हालत बड़ी परेशान हो जाती, हालत बहुत ख़राब हो जाती थी उसकी उसमें। तो एलिमेंट फ्रॉम वेट स्टॉर्मी वेदर एंड सेडेंट्री लाइफ, उससे तो बेचारी परेशान थी, मोटी हो चुकी थी। ठीक है, और दूसरी चीज़, फिजिकली तो ठीक था, मेंटली भी परेशान हो जाती थी जब वेट स्टॉर्मी वेदर आता था। ठीक है, तो माइंड इल ह्यूमर्ड ड्यूरिंग दी वेट स्टॉर्मी वेदर। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है कि शाम को सो रही थी, रात हो चुकी थी, 10-11 बज गए थे, सोने का टाइम हो चुका था। और जैसे ही वो सोने गई, अब बाहर का मौसम जो था वो बिगड़ने लगा। ठीक है, बाहर आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, बारिश होने लगी, बिजलियां चमक रही हैं, और वो लड़की जो थी उसको तो उससे दिक्कत थी। ठीक है, बड़ा डर लगता था उसको उस चीज़ से। और जैसे ही आंधी तूफान बढ़ा, उसको लगने लगा भयंकर वाला डर, और डर के मारे उसको क्या हुआ, डायरिया लग गई। ठीक है, बार बार पोटी जा रही है, बार बार पोटी जा रही है। माँ, ही क्या हुआ बेटा? माँ, मेरे को कॉलेरा जैसे डायरिया हो रहे हैं। कॉलेरा में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, और कॉलेरा जैसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, है ना। तो माँ कहती है, क्यों? माँ कहती है कि बेटा, ये डर की वजह से नहीं है। ठीक है, ये तेरे मेंसेस आने वाले हैं ना, ये उसकी वजह से हो रहा है। तेरे को हर एक महीने होता है, तो याद क्यों नहीं रखती? ठीक है, कॉलेरा लाइक सिम्टम एट द कमिसमेंट ऑफ द मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो बच्चे को याद आता है, फिर वो क्या करती है, चुपचाप से आके लेट जाती है। अब वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। ठीक है, अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो उसकी जो विंडो थी वो थोड़ी सी खुली थी। बाहर आंधी चल रही थी, तो क्या होता है, वहाँ से थोड़ी सी जो धूल है, मिट्टी, जो डस्ट जो है, वो उड़ के अंदर आ जाती है और उसकी सांस के द्वारा उसके थ्रोट में पहुँच जाती है। और जैसे ही उसके थ्रोट में पहुँचती है, उसको आना चालू हो जाती है खांसी, भयंकर वाली खांसी। ठीक है, भयंकर वाली खांसी। और ये मान लीजिए वो खांसी चलते चलते सुबह के 3 से 4 जब बजते हैं, 3 से 4 के बीच में, तो इतनी भयंकर खांसी आती है उसको, जैसे मान लो अस्थमा का अटैक आ गया हो, बहुत भयंकर खांसी। ठीक है, कफ इज ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन द थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट। ठीक है, कफ विद अस्थमेटिक ऑपरेशन इन बिटवीन 3 to 4 AM। माँ आ जाती है, अरे बेटा मेरे बच्चे को क्या हो गया? ठीक है, तो माँ, ये खांसी रुकी नहीं रही है, क्या करूँ? तो माँ बोलती है, एक काम कर बेटा, आजा। ठीक है, पेट के बल लेट जा, तुझे आराम मिलेगा। पेट के बल लेट जाती है बच्ची, उसे आराम मिलता है, सो जाती है वो। ठीक है, डिजायर टू लाई ऑन एब्डोमेन। ठीक है, फ्रॉम विच द पेशेंट गेट रिलीफ। ओके, सो जाती है, बहुत अच्छी बात थी, नींद आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब सुबह का समय आया, उठी, माँ ने बोला बेटा जाके नहा लो। तो बच्ची कहती, माँ आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, कैसा मौसम हो रहा है बाहर, पूरी बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, मुझे नहीं नहाना ऐसे मौसम में। ठीक है, चिल्ड्रन डिसलाइक ऑफ वॉशिंग। तो एक काम कर बेटा, चेहरा तो धो ले, कम से कम चेहरा तो धो के आ जा। जाती है, चेहरा धोती है। अब चेहरा जैसे ही धोती है, तो क्या होता है, उसकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल थी उसमें से ब्लड आना चालू हो जाता है, एपिस्टेक्सिस, ब्लड आना चालू हो जाता है। माँ को बुलाती है, माँ देखो ब्लड आ रहा है। तो माँ क्या करती है, थोड़ी देर रोक के उसको लिटा बिठा के उसका ब्लड बंद कर देती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो उसको खाना खिला देती है। माँ खाना देती है, वो खाना खा लेती है, लेकिन खाना खाने के बाद फिर से ब्लड निकलना चालू हो जाता है लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में से। ठीक है, एपिस्टेक्सिस व्हेन वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर ईटिंग, स्पेशली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब तो माँ परेशान, या तो खून रुके ही ना रुक रहा, उसकी लेफ्ट नोस्ट्रिल में तो खून निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो माँ परेशान हो जाए, तो अब तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, सीधे हाथ पे एक हॉस्पिटल होता है,
ठीक है। उनके घर के सीधे हाथ पे एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर वो क्या करते हैं कि बच्ची को ले जाती है माँ। तो इट इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी। वहाँ पे जाके उसकी क्या करते हैं, ब्लड रिपोर्ट कराते हैं। ब्लड रिपोर्ट कराते तो ब्लड रिपोर्ट आती है, माँ पूछती है डॉक्टर से क्या हुआ मेरे बच्ची को। तो ब्लड रिपोर्ट में डॉक्टर बोलता है आपकी बच्ची को हेमरेजिक टेंडेंसी है। माँ कहती है मतलब कि अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो उसमें से वहाँ से ब्लड ईजिली आना चालू हो जाएगा, और एक बार ब्लड बहना चालू हो जाएगा तो वो रुकने का नाम नहीं लेगा। मतलब अच्छा ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी बच्ची का जो ब्लड है वो पानी पानी हो चुका है। हेमरेजिक टेंडेंसी, ब्लड बिकम फ्लूइड, है ना। और जो आरबीसी हैं ब्लड के अंदर वो डिजनरेट हो चुके हैं, हीमोलाइसिस हो चुका है उनका। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लड है उसकी जो कोएगुलेट होने की टेंडेंसी है वो भी कम हो चुकी है। ठीक है, ब्लड जो है बच्ची का वो डार्क हो चुका है, डिजनरेट हो चुका है, ठीक है, वाटरी हो चुका है, ऑफेंसिव हो चुका है। ठीक है, तो माँ घबरा जाती है। और इसकी वजह से डॉक्टर बताते हैं इसकी वजह से आपकी बच्ची के जो ऑर्गन्स हैं उनमें वो ब्लड भर गया है, वाटरी फ्लूइड, पूरा पानी पानी हो गया है ब्लड, और वो उन ऑर्गन्स में भरा हुआ है। तो उस बच्ची को क्या हैवीनेस इन ऑल ऑर्गन्स फील हो रहा है। ठीक है, तो माँ कहती है अब क्या करें डॉक्टर साहब, ये जो नाक से खून इसका जो बह रहा है वो तो रोकना पड़ेगा, है ना। तो ये बह क्यों रहा है पहले ये तो बताओ मुझे। तो डॉक्टर बताता है कि एक क्या है एक्चुअली, आपकी बच्ची की जो नाक है उसमें एक अल्सर है, और उस अल्सर में से खून जो है वो निकलता जा रहा है, और अगर खून निकलता रहा तो ये अल्सर आके जाके गैंग्रीन बना लेगा। अल्सर टेंड्स टू गैंग्रीन। ठीक है, अल्सर टेंड्स टू गैंग्रीन। ठीक है, माँ बोलती है अब क्या करें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहते हैं लो ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर का नंबर है, जाना, ठीक है, उनको दिखाना, वो आपको दवाई दे। माँ चली जाती है उन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में। वो क्या करते हैं, अमोनियम कार्ब देते हैं बच्ची को, बच्ची चकाचक। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ क्या हुआ। अमीना नाम की एक लड़की थी, ठीक है, जिसके पास कार्ड दिला दी थी उन्होंने। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी फैट थी, कमज़ोर दिल की थी, पाल्पिटेशन होता रहता था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उसकी मेंटली फिजिकली वेट स्टॉर्मी वेदर में वो बहुत दिक्कत होती थी उसको, वेट स्टॉर्मी वेदर में। तो वेट स्टॉर्म में एक दिन क्या हुआ कि बहुत जोरों से आंधी वांधी आई, है ना, तो उसको कॉलेरा जैसे सिम्टम आने लगे। माँ आई, माँ ने बोला बेटा ये डर की वजह से नहीं हो रहा है, ये तेरे मेंसेस आने वाले हैं, इसकी वजह से कॉलेरा जैसे सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, फिर बच्ची सो गई, लेकिन क्या हुआ कि खिड़की खुली हुई थी तो वहाँ से थोड़ी सी डस्ट आई जो बच्चे के गले में चली गई बच्ची के, और उसकी वजह से उसको खांसी आना चालू हो गई। और 3 से 4 के बीच में तो बहुत भयंकर वाली खांसी आई। माँ आ गई उठ के। माँ ने क्या बोला कि उसको बेटा तुम एब्डोमेन के बल लेट जाओ तो आपको आराम मिलेगा। तो बच्ची जो थी वो एब्डोमेन के बल लेट गई और उसको आराम मिला, वो सो गई। सुबह उठी, माँ ने बोला नहा लो, नहाना पसंद नहीं था। माँ ने बोला नहा लो, तो नहाना पसंद ही नहीं था। तो उसकी वजह से फिर माँ ने बोला एटलीस्ट फेस तो धो लो। ठीक है, तो उसने फेस धोया। फेस धोने के बाद में क्या हुआ, नाक से उसके ब्लीडिंग होने लगी। माँ ने कैसे भी रोकी, उसके बाद में खाना खिलाया। खाने के बाद में तो फिर ब्लीडिंग होने लगी। माँ घबरा गई। माँ ने क्या किया, बच्ची को लिया और जो सीधे हाथ पे जो एक हॉस्पिटल था वहाँ चली गई। वहाँ पे जाके उसकी ब्लड रिपोर्ट कराई तो वहाँ पे क्या देखा कि जो खून है वो बिल्कुल पतला हो चुका है, आरबीसी डिजनरेट हो चुके हैं, बच्चे की जो ब्लड की जो कोएगुलेट होने की जो प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और ब्लड जो है डार्क, डिजनरेट, ऑफेंसिव हो चुका है, और जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पतला हो चुका है। तो बच्चे को क्या हो रहा है, हैवीनेस इन ऑल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है उनमें वो भर गया, तो बच्चे को हैवीनेस फील हो रही है। ठीक है, फिर माँ ने पूछा डॉक्टर से कि ये जो ब्लड निकल रहा है इसकी नाक से, इसका कारण क्या है। तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की नाक में एक अल्सर है, उसमें से ब्लड निकल रहा है, और अगर ये निकलता रहा तो वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्सर टेंड्स टू गैंग्रीन। तो क्या किया जाए, तो डॉक्टर से एक होम्योपैथिक डॉक्टर का नंबर देते हैं। माँ जाती है बच्ची को लेके, वो होम्योपैथिक डॉक्टर उसे अमोनियम कार्ब दे देते हैं और बच्ची सही। ठीक है, सिम्टम देख के एक बार कहानी को सुन के साथ के साथ 5-10 मिनट के अंदर आपकी कहानी तैयार। ठीक है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जो मेडिसिन उनको पहले चाहिए, ठीक है, वो मैं उन्हें पहले प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।